हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। अध्याय 12 भक्ति योग, श्लोक नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि श्लोक के जो शब्द है उसको हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। श्रेयो ही, श्रेयो श्रेयो श्रेयो, ही ज्ञानम अभ्यासाज। ओके, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, अभ्यासाज अभ्यासाज अभ्यासाज, ज है वो आधा है। ओके, अभ्यासाज, और वहाँ से हाफ हमें दो लाइन है उसको सेपरेट करना है। ओके, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, ज्ञानाद 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 ज्ञानाद, ध्यानम ध्यानम ध्यानम, विशिष्यते 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 विशिष्यते, ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते, ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागस, ध्यानात् ध्यानात् ध्यानात्, कर्मफल कर्मफल कर्मफल, त्यागस त्यागस त्यागस, ध्यानात् कर्मफल त्यागस, ध्यानात् कर्मफल त्यागस। त्यागच त्यागच, च है वो आधा है। त्यागच 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 त्यागच, शांतिर 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 शांतिर, त्यागच शांतिर त्यागच शांतिर। ये जो च है वो पूरा नहीं बोलना है, त्यागच शांतिर ऐसा नहीं, त्यागच शांतिर त्यागच शांतिर त्यागच शांतिर, शांतिर शांतिर शांतिर। ननंतरम 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 ननंतरम, ध्यानात् कर्मफल त्यागच त्यागच शांतिर नंतरम, ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागच शांतिर नंतरम। ओके, तो श्लोक की एक एक लाइन हम बोलेंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागाच शांतिरनंतरम, ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागाच शांतिरनंतरम। संपूर्ण श्लोक का साथ में उच्चारण करेंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागाच शांतिरनंतरम। अनुवाद देखते हैं। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, अनुशीलन। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, परित्याग करना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एक स्टेप के बाय स्टेप हमें बता रहे हैं। जैसे हमने आगे के श्लोकों में देखा है, भगवान बता रहे कि मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। मन बुद्धि को नहीं लगा सके तो भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फल को त्यागना है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि अगर ये स्टेप भी पॉसिबल नहीं तो हमें क्या करना है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना है, मतलब कि ज्ञान को अर्जित करने में लग जाना है। ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। तो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा कि भगवान के बारे में पता चलेगा। अगर भगवान के बारे में पता चलेगा तो भगवान की ओर हम जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ज्ञान अर्जित करने के प्रयास करना है, ज्ञान है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। ओके, और ज्ञान प्राप्त कहाँ से हो सकता है? श्रीमद् भगवद गीता से। सबसे बेस्ट ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है। हमारे पास एक से एक बढ़िया हमारे शास्त्र, सबसे टॉप मोस्ट है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। ये दो सिर्फ हम
इसमें से जितना भी ज्ञान है इसको अर्जित करने का प्रयास भी करेंगे तो भी हम संपूर्ण बन जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब समझ ही जाना है, ये सिर्फ समझने का प्रयास करने मात्र से हम संपूर्ण हो सकते हैं। तो ज्ञान अर्जित करने में लग जाना है, ज्ञान का अनुशीलन करने में लग जाना है। ओके, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ज्ञान है उससे भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। कर्म फलों का त्याग कैसे करना है? तो हर एक कर्म जो हम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट मिलता है हमें भगवान को अर्पित करना है। तो कर्म फल है वो ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ओके, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि कर्म फलों का त्याग करने से मन शांति मिलती है। भगवान बताते क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे शांति का मार्ग बताया गया है। ओके, शांति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है भगवान श्री कृष्ण यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं हमें। ओके, अगर हम ज्ञान अर्जित करने में लग जाए, या तो फिर ज्ञान है उससे भी ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। तो अगर हम कर्म फल है उसको त्याग करेंगे तो हमें मन शांति मिलेगी, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। हम क्या सोचते हैं कि हर चीज़ हमसे हो रही है। ओके, हम गाड़ी चला रहे तो बाइक चला रहे तो हमें लगता है कि हम बाइक चला रहे हैं। ओके, जो कोई भी कार्य करते हैं, हम अच्छी पोस्ट को प्राप्त करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम भगवद गीता के श्लोक याद कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भगवद गीता के श्लोक याद कर रहे हैं। बट ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा करवाया जा रहा है। वो जो एनर्जी याद रखने की जो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण से आती है। हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण से आती है। राइट, तो इस प्रकार से अगर हम जितने भी कर्म करते हैं उसको कर्ता न मान के भगवान श्री कृष्ण को ही कर्ता मानेंगे, और अपना जो कर्म फल है उसको भगवान श्री कृष्ण में ही समर्पित करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित करेंगे, तो हमें मन की शांति मिलेगी। तो यहाँ पे मन की शांति का भगवान भेद है वो खोल रहे हैं कि कैसे मन की शांति प्राप्त हो सकती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर हम ऊपर के जो स्टेप है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना है? ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। हालांकि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि कर्म फल का त्याग करने से हमें मन में शांति मिलेगी। मन शांति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मन शांति का भेद बता रहे हैं। ओके, ये भगवान रिवील कर रहे हैं कि मन को कैसे शांत रखा जाए, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है कर्म फलों का त्याग करके। देखते हैं हम नेक्स्ट श्लोक नंबर 13-14 हम साथ में लेंगे। राइट, अद्वेष्टा 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 सर्वभूतानां 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 अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः 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 करुण 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 एव च एव च एव च मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार निर्ममो 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 निरहंकारः अहंकारः अहंकारः निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी सम दुख सुख क्षमी सम दुख सुख क्षमी सम दुख 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 सुख 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 क्षमी 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 सम दुख सुख क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः 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 सततं योगी सततं सततं संततं योगी 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 संतुष्ट संतुष्ट संतुष्टं संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा 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 दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा दृढ़ निश्चय, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पितः, मयि अर्पित, मयि अर्पित, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मनो 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 बुद्धिर बुद्धिर बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो यहाँ से र है ना ऊपर, यहाँ पे जो रेफ है, ओके, यहाँ पे जो अर्धचंद्र दिख रहा है आपको वो र है, ओके, हाफ र, आधा र है, वो बुद्धिर के साथ लेना है, और यहाँ पे जो यो है उसको लेना है नेक्स्ट लाइन में। यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। दोनों श्लोक साथ में बोलते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। दोनों श्लोक का साथ में उच्चारण करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनुवाद देखते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ओके, भगवान श्री कृष्ण अभी यहाँ पे रिवील करेंगे कि कौन सा भक्त है मुझे बहुत प्रिय है। ओके, अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, भगवान के प्रिय मतलब ऐसा नहीं कि डेथ, हम बोलते हैं कि भगवान के प्रिय हो गए, ओके, भगवान को प्यारे हो गए, ऐसा प्रिय नहीं, बट जीते जी अगर भगवान को आप प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान अभी रिवील करेंगे, भगवान हमें बताएंगे कि कौन हो लोग है, कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को प्रिय है। देखते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता है और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की लाक्षणिकताएं बता रहे हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो कौन प्रिय है? द्वेष नहीं करता है, एक दूसरों से द्वेष नहीं करता है। अगर कोई एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से बहुत आगे जा रहा है तो हमें द्वेष होगा कि ये इतना सारा उसके पास पैसा है, इतने सारे इतनी उसके पास गाड़ी है, बंगला है, काफ़ी सारे पैसे हैं, तो द्वेष करता है। इवन कोई ज्ञान में भी आगे होता है तो द्वेष होता है कि इसके पास इतना सारा ज्ञान है, तो द्वेष करता है। तो संसार में लोग एक दूसरे को द्वेष करते हैं, बट यहाँ पे द्वेष नहीं करता है ऐसा व्यक्ति जो किसी का द्वेष नहीं करता है। जीवों का दयालु मित्र है। ओके, सभी जीवों का दयालु मित्र है। क्यों? क्योंकि सभी जीव को वो अलग अलग नहीं मानता है, सभी एक है। ये शरीर सिर्फ सबका अलग है, कुत्ते का, बिल्ली का, सिंह का, जो भी
जितने भी जीव है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, मछली है, पंछी है, पशु है, जितने भी शरीर है, वो शरीर अलग है बट अंदर रह जो बसा हुआ आत्मा है वो सेम है। तो सबको समान भाव से देखता है और सबका वो मित्र होता है। ओके, उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता है, वो सबका दयालु मित्र होता है और अपने आप को स्वामी नहीं मानता है। ओके, कभी वो ऐसा नहीं मानता ये सारी चीज़ मुझसे हो और मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। कभी अपने आप को स्वामी नहीं मानता है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। ईगो, फॉल्स ईगो नहीं होता है उसमें, मिथ्या अहंकार उसमें नहीं होता है। और सुख दुख में संभाव, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी, ये सब द्वंद्व है। ये सब द्वंद्व से परे होता है वो, ये द्वंद्व उसके ऊपर हावी नहीं होते। तो ये द्वंद्व है, उससे परे होता है वो। सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी में वो सहनशील रहता है, एकदम न्यूट्रल रहता है। ओके, सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है। ओके, सहन करता है। भगवान के जो भक्त है वो सहनशील होते हैं। जैसे कि पांडव है, सबको पता है कि उसके साथ कपट हुआ था, फिर भी उसने वनवास स्वीकार किया। ओके, वाणाव्रत में सभी पांचों भाइयों और माता कुंता को जलाने के लिए एक महल बनवाया गया था और साजिश की गई, बट पांचों जो पांडव है उसने सामने विरोध नहीं किया, उसने सहन किया। तो ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो सहनशील होते हैं। आत्मसंयमी, ओके, आत्मसंयमी, ओके, और आत्मसंतुष्ट, अपने में ही संतुष्ट है। ओके, उसको संतुष्ट होने के लिए कोई भौतिक चीज़ों की जरूरत नहीं होती, भौतिक चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर संतुष्ट रहता है अपने ज्ञान में। जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लग जाता है, निश्चय के साथ डिटरमाइन हो जाता है कि मेरा जो मन है और बुद्धि है भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो डिटरमाइन कर लिया है उसने नक्की कर लिया है, फिक्स कर लिया है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी, उसमें ही लग जाना है। तो दृढ़ निश्चय से अपना मन और बुद्धि को भगवान में लगा के वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है भगवान को अत्यंत प्रिय है। राइट, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण में बताता है जो व्यक्ति जो किसी का द्वेष नहीं करता है, सभी लोगों का दयालु मित्र है, स्वामित्व का दावा नहीं करता है, ओके, मिथ्या अहंकार से रहित है, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी में वो संभाव रखता है, सहिष्णु है, आत्मसंयम और आत्म संतुष्ट है और निश्चय के साथ मन और बुद्धि को भगवान में लगाकर भगवान की सेवा में लग जाता है, वो व्यक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा समझा रहे हैं हमें ये 2 श्लोकों में। हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।